ओम शांति। 11 जनवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। इस अलौकिक जन्म लेते ही बाबा से अविनाशी ज्ञान व समझ का वरदान मिलता है। बाबा की याद से मनसा शक्ति मिलती है। तो इस मनसा शक्ति से जीवन में आने वाली प्रैक्टिकल जो विघ्न है उनका हम माया का पर्दा हटाकर हम रियल में कल्याण को देख सकते हैं, क्योंकि समझ से परख शक्ति आ जाती है। मनसा शक्ति से हम माया का सामना कर सकते हैं और हर अकल्याण के पीछे कल्याण को देख सकते हैं। तो इस तरह ज्ञानी तो आत्मा बनकर अपनी स्थिति को अचल रखना है। और ब्रह्मा बाबा के जीवन से विशेषता लेंगे। ब्रह्मा बाबा समान हमें भी समर्थ बनना है। तो इसके लिए हमने अपने आप को व्यर्थ से मुक्त रखना है। व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए इस नशे में रहना है। हम भी ब्रह्मा बाबा आदिदेव है, तो हम बच्चे मास्टर आदिदेव हैं। हम बच्चे ही इस समय प्रभु के रतन है। हम बच्चे ईश्वरीय रतन है। तो इस तरह इस खुशी व नशे में रहेंगे तो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे और समर्थ बन जाएंगे। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। सबसे पहले अटेंशन देंगे, हम बेहद के वैरागी हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई। बाप आकर के बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि वापस घर चलना है। अब इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया से मोह नहीं रखना है, ममत्व मिटा देना है। और इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। मैं बेहद का वैरागी हूँ और मैं मुसाफिर हूँ, तो वैराग्य नहीं आएगा। इसके साथ नष्टो मोहा भी बनना है। नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने कहा, इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है उससे ममत्व को मिटा दो। दूसरी डायरेक्शन बाबा ने दी कि बाल बच्चों से भले बाहर से प्यार रखो, लेकिन अंदर से सच्चा प्यार एक बाप से ही रखना है। तो इस तरह नष्टो मोहा बनने की ये युक्ति आज की मुरली में बाबा ने बताई। फिर इसके बाद बाबा ने बताया कि समर्पणता होनी चाहिए। अगर विश्व का मालिक बनना है, समर्पणता के लिए बाबा ने कहा, भले धन अपने पास रखो, लेकिन बाप को अपना हिसाब किताब देते रहो। जो कखपन है, अगर उसको हम ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी व कॉलेज खोलने में लगा देते हैं, बाबा के सेंटर खोलने में लगा देते हैं, तो बाबा ने बोला कि आफतें तो आनी है, सब कुछ खलास हो जाना है। ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ समर्पण किया, अपना सब कुछ लगाया, तो बाबा उसको, उनका मददगार बनने से उनको कितना ऊंच पगार मिलता है, अर्थात कितना ऊंच पद मिलता है। तो इस तरह ब्रह्मा बाप समान समर्पणता अपने अंदर होना चाहिए, बेहद का वैराग्य होना चाहिए, नष्टो मोहा बनना चाहिए। इसके साथ साथ पुण्य आत्मा बनना है। और पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा ने बोला, पैसे का लेन देन बहुत खबरदारी से करना है। किसी भी पाप आत्मा से लेन देन नहीं करना है। अगर पाप आत्मा को पैसा दे देते हैं और उसने उससे कोई विकार या विकर्म कर लिया, तो उसका बोझा सिर पर आ जाएगा, तो पुण्य आत्मा नहीं बन सकते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए ये नशे में रहना है। जो बाबा ने इस संगम युग पर यज्ञ रचा है, जो अंतिम यज्ञ है, हम इस यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ रक्षक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है, क्योंकि सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। तो पवित्रता की धारणा भी सहज हो जाएगी। तो आज बाबा की डायरेक्शन पर चलते रहेंगे। आज जो बाबा ने डायरेक्शन दी उनको स्मृति में रखेंगे। पहली डायरेक्शन है किसी से मोह नहीं रखना, दूसरी है किसी को दुख नहीं देना, तीसरी है देह अभिमान में नहीं आना। इस तरह श्रीमत पर चलते रहने वाले ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन आज ध्यान में रखनी है। और याद के लिए बाबा ने कहा, एक बाप को याद करो, घर को याद करो, राजधानी को याद करो, स्वदर्शन चक्र को याद करो। अब हमें बाप को याद करेंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे,
तो उसके साथ घर को याद इसलिए करना है क्योंकि हम मुसाफिर हैं, अब वापस घर जाना है। राजधानी को याद इसलिए करना है क्योंकि सतो प्रधान बनना है। और इसके साथ साथ बाबा ने याद करने की और भी विधियां बताई और इससे प्राप्तियां बताई। जब हम याद करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, पावन बन जाएगी, आत्मा के कट निकल जाएगी और इससे ही आत्मा के अंदर धारणा होगी। याद करने की विधि है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आत्मा का अभ्यास करना है, मैं आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, मैं आत्मा इस समय बाप की याद से स्वयं को सतो प्रधान बना रही हूँ। तो इस तरह बाप का भी परिचय बुद्धि में होना जरूरी है क्योंकि बाबा निराकार है, पतित पावन है, करनी घोर है, धोबी है। और इस समय बाबा ने कहा मैं आकर के तुम्हें पति से पावन सतो प्रधान बनाता हूँ, पुण्य आत्मा बनाता हूँ। तो बाबा की निरंतर याद रहनी चाहिए। निरंतर याद करने के लिए बाबा ने बोला चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि योग बाप के साथ लटका रहे, और बाप के साथ अगर लटका रहेगा तो ज्ञान की धारणा होगी। फिर बाबा ने बोला अपना योगी जीवन का चित्र और वर्षे का चित्र अपने पास रखेंगे तो बाप की याद रहेगी और फिर उससे भी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। संबंध से बाबा को याद करने के लिए बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, लेकिन वर्षा तब ले सकेंगे अगर सच्चा ब्राह्मण बनेंगे। तो बाबा इस संगम पर आकर के हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा देते हैं। वो टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई बहुत सहज पढ़ाई है। इस पढ़ाई से हमें मालूम पड़ता है कि हमें भविष्य में क्या बनना है। हम सतो रजो तमो में इसी पढ़ाई से ही बनते हैं। साहूकार भी बनते हैं, राजा भी बनते हैं और प्रजा भी बनते हैं, लेकिन हमें पावन बन करके पावन दुनिया के लायक बनना है। सतगुरु आकर सुखधाम का हमें रास्ता बताते हैं, पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए आज बाबा ने कहा है जितना तुम स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तब हम भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलता है हम सतो रजो तमो में कैसे आते हैं। जब हम सतो में होते हैं तो सुख शांति संपत्ति होती है, पुण्य आत्मा होते हैं और एक धर्म होता है, एक भाषा होता है, छोटा झाड़ होता है। मध्य में आते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं, दुखी होते हैं तमो प्रधान होने के कारण। फिर अंत में बाप आकर के हमें हीरे जैसा बनाते हैं। जब हम आत्मा हीरे जैसा बनते हैं तो प्रजा भी सोने जैसी मिलती है। हम ब्राह्मण बनते हैं, पावन बनते हैं और इस समय ही हमारी चढ़ती कला होती है। ओम शांति।